हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आपने पता ही होगा कि मनीषा का कातिल अभी तक भी ना हाथ आया ही, और मनीषा को बेचारी को कत्ल करे गयो है। वैने मतलब कि सोची समझी साजिश तय मारी गई है। वैने जो भी मतलब कि बताया जा रहा है, वह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने गोली खाई है या फिर मतलब कि दवाई खाई है या फिर उसने खुद अपने गलों काटो है। तो आपने मतलब कि इतनी गुमराह करने की कोशिश कर रही जनता ने, पर भाई मनीषा ने न्याय दिलाया बिना अपना घर में मत बढ़ियो। और जो मनीषा बहन एक सबकी बहन है, चाहे जो भी बहन है, मतलब मनीषा ही नहीं, जो भी बहन है वो आप सभी की बहन है, चाहे वो कोई भी जाति की हो, धर्म की हो, जिसकी भी हो। मतलब कि बहन एक बहन ही होती है, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे आपकी बहन हो, ठीक है। जो मनीषा को मतलब कि इतनी गंदी तरीका से मारो गयो है, मैंने मतलब बिल्कुल ही फांसी नहीं है उसको। जैसे उसने मनीषा को मारा है उसी तरह से उसको भी मारा जाए, ठीक है। हम तो यही अपील करेंगे और भगवान से दुआ करेंगे, जो भी मतलब कि मनीषा को मारा है उसको उसकी तरह से ही मारा जाए, तभी मतलब कि थोड़ी बहुत शांति मिल सकती है कलेजे को। क्योंकि शांति तो तब भी नहीं मिलेगी चाहे मारो या ना मारो, पर एक बाप की बेटी गई और उससे ज़्यादा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि घर और परिवार संभालने वाली बेटियां ही होती है, और बेटियां की इज्जत क्या जानो ऐसे मारने वालों। क्योंकि तुम्हारे घर में भाई बहन नहीं होगी या फिर माँ नहीं होगी। क्योंकि आज उसकी जो ये हालत देख के ना इतना गंदा लगता है, बहुत रोना आता है, सच में बहुत रोना आता है कि एक मतलब लड़की को ऐसे मारा गया, इतनी गंदी तरीका से मारा गया कि जो मारने वाले को भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। और उसका बाप है वो बेचारा कैसे रोता है, उसकी आंखों में कैसे आंसू आते हैं, उसकी बहन भाई है वो कैसे रो रहा है, मतलब कि उसकी माँ है, पूरा परिवार, दादा दादी सब ऐसे रो रहे हैं जैसे कि भाई बहुत दुख होता है जब परिवार से अगर हमारा एक ढक्कन भी टूट जाता है ना, मटके का जो ढक्कन होता है वो भी टूट जाता है, उसमें भी हमें बहुत दुख होता है कि भाई हमारा ये ढक्कन टूट गया। तो वो तो उसमें तो जी था, उसमें वो कितनी तड़फी होगी, कितनी गंदी तरह से बेरहमता उसे मारा गया है, तो वो कितनी तड़फी होगी वो तुमने पतो ही अगो भाई। गलों काटो है मैंने, आँख भी काट ली, के क्या वो करी, तेजाब भी डाल ली और किडनी भी निकाल ली, कि ये सारो काम मैंने खुद नहीं करे अगो। थम सोच के बताइयो मने कि यो मतलब कि जो भी वीडियो में वह पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे, भाई मैं ना कहूँ कि कातिल कोई नेता का बेटा हो या फिर कोई कॉलेज वाला हो या फिर कोई टीचर हो, मेरे को नहीं पता कि वो कातिल कौन है, पर जिसने भी मतलब कि इसकी हत्या की है मनीषा बहन की, तो उसकी तरह अगर आप अपनी आँख नोच लो, आप मतलब अपना गला निकाल लो, फिर बोल दो कि दवाई पी थी इसने इसलिए ये जहर खाया है, ये मर गई है, ये वो। तो भाई जहर खाने के बाद अंधे को भी दिखाई देता है, गला नहीं कटता, किडनी नहीं निकलती, आँख नहीं निकलती, तेजाब नहीं डलता, ठीक है। अगर उसने गला काटा है तो गला कटने के बाद में भी आँख नहीं निकलती, तेजाब नहीं डलता, किडनी नहीं निकलती, जो भी मतलब कि उसका बुरा हाल किया है ये सब नहीं होता है। तो ये सरासर बिल्कुल पागल बनाए जा रहे है सब ने, और सब उनकी गुमराह में मतलब कि पागल रहता जा रही, और यो सोची साची मतलब कि सोची समझी साजिश है, तो ए साजिश ने थम ना काम कर दियो। क्योंकि जब कोई बड़ा मतलब नेता नाता रवे ही तो उनकी पुलिस वाला रवे ही, और पुलिस वाला ने तो के जवाब दियो है कि भाई आपकी बेटी भागी होगी, मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आपके सामने आ जाओगी। भाई थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए था ना, हम भी मतलब कि आपका भी कोई बेटी होगी, हम भी कहीं की बेटी, हाँ, और मतलब कि आपकी पीढ़ी में भी कोई बेटी होगी, अगर उसके लिए आप कहीं जाओ थाने के अंदर से और रिपोर्ट करवाने के लिए, उधर आपको ये बातें बोली जाए कि आपकी बेटी भागी होगी, मिल जाएगी, तो भाई आपने कैसो लागेगो, एक बार अपनी छाती पर हाथ धर के एक बार मेरे तक बता दियो कमेंट करके, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और जो भी मतलब कि मनीषा बहन ने मारी है वैने
बिल्कुल सजा दियो, और सजा ऐसी दियो जो मतलब कि हालत मनीषा की करी है वही हालत उसकी हवे। तो ऐसी सजा उसने मिलना चाहिए, तभी वहने पतो चल लगो कि भाई के दुख हवे है। और मतलब दूसरा की बहन बेटी पे हाथ उठाने से पहले अपने घर में 10 बार सोचेगा, वो 10 बार समझेगा। और अगर एक मतलब कि अभी इसको छोड़ दिया जाएगा ना, तो ये मामला दब गया तो फिर मतलब कि हमारे देश में कोई सेफ नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी बहू माँ मतलब कोई भी सेफ नहीं है। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि उसके साथ नहीं हुआ हमारे साथ क्या होगा, फिर वो अगला सोचता है उसको उसने ऐसी हालत की थी उसके साथ कुछ नहीं हुआ हमारा क्या होगा। तो ऐसे करके तभी तो मतलब कि सभी का हौसला बढ़ता जा रहा है। तो इस हौसले को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। और जब हाँ एक बात और बता दो, जब वोट मांगने सरकार घर में आते हैं ना, तो वो ऐसे हाथ फैलाते हैं भिखारियों की तरह, और हमें दया आती है कि कोई नहीं है अब की बार नेता यही बनेंगे। अरे भाई इसलिए नेता बनाए जाते हैं क्या कि आप एक दूसरे की बहन की इज्जत इतनी खराब कर दियो, मतलब इसलिए इज्जत बनाई जावे है थारी, इसलिए नेता बनी ही। तो नेता के काम आवी ही भाई, जब थम जनता की सेवा ना कर सको, थम समाज सेवी आपने मानो हो, तो जनता की मतलब कि थम हेल्प नहीं कर सको, तो थम कौन सा नेता हो के नेता हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और इतना भाई पत्रकारा ने थम जेल के भीतर डाल दी, इतना जोर लगा दियो उनने जेल के भीतर डालन खातर, जो भी मनीषा के लिए आवाज़ उठाई उनने भी आपने जेल के अंदर डाल दी। तो मैं एक पुलिस भाई तक पूछना चाहूँ हूँ भाई, जब थम इतना जोर इन अंदर डालन में लगान लग रहा हो, तो फिर मतलब कि इतना जोर थम कातिल ने ढूंढन में क्यों नहीं लग रहा, क्यों करवा दी उसकी इतनी मौत, मतलब कि इतनी गंदी तरीका से मौत क्यों करवाई गई मनीषा की। तो ये सारी बात मतलब कि चल रही है यूट्यूब पे, अभी तक भी कोई न्याय नहीं मिली है मनीषा ने। तो मनीषा ने न्याय दिलाने के लिए वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और जो भी मतलब छोटा मोटा यूट्यूबर ही, मतलब कि मेरी भी छोटी सी आईडी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आईडी है, जिसकी भी मतलब यूट्यूब पे आईडी है तो एक वीडियो ज़रूर बना के डाले और मतलब मनीषा को सपोर्ट करें, मनीषा के कातिल को सज़ा मिले। और ये सारी बात मतलब कि आप वीडियो बना कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। ज़रूरी ना है कि थम मतलब कि ढाणी लक्ष्मण जाओ या फिर कहीं और जाओ, आप अपना घर बैठा भी काम कर सको हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अपनी ये वीडियो बना कर मैं अपनी आईडी पर डाल रही हूँ, तो इस प्रकार से आप भी वीडियो बना कर अपनी आईडी पर डाल सको हो। ठीक है, तो सारा मदद करियो, हेल्प करियो और न्याय दिलाने की कोशिश करियो। राम राम जी सारा ने।